हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माया और मैं हाजिर हूँ आप लोगों के बीच एक और नई कहानी लेकर। दोस्तों, आज की कहानी ऐसे दो प्रेमियों की है जिन्होंने प्यार में सारी हदें ही पार कर दी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रियल लव स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो आज से पहले शायद ही आपने कभी सुनी होगी। दोस्तों, यह कहानी मध्य प्रदेश के एक गाँव की है और कहानी शुरू होती है मोनू और रीता की लव स्टोरी से। मोनू और रीता दोनों एक ही गांव में रहते थे और दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों को एक दूसरे पर बहुत भरोसा भी था। रीता और मोनू एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे और दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उनके घरवालों को दोनों का मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसीलिए लड़की के घरवालों ने लड़की की शादी किसी और जगह पर तय कर दी थी और आखिर में बहुत ही जल्दबाजी में लड़की की शादी तय की हुई जगह पर करवा दी। और लड़की के घर वालों को लग रहा था कि अब तो उनको रीता के प्रेमी मोनू से छुटकारा मिल गया और आप लोगों को भी यही लग रहा होगा कि लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी करके उसके प्रेमी से अलग कर दिया। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत है, क्योंकि जिस दिन रीता की शादी थी उसी दिन मोनू और रीता ने एक ऐसा प्लान बनाया था जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि प्यार में कोई ऐसा भी कर सकता है। लेकिन दोनों प्रेमियों ने ऐसा कर दिखाया और मोनू और रीता ने प्यार में सारी हदें ही पार कर दी। जिस दिन रीता की शादी थी उसी दिन मोनू चुपके से रीता के घर गया और चुपचाप दहेज में दिए जाने वाले संदूक में बैठ गया। और शादी होकर रीता जब अपनी ससुराल गई और साथ में वो संदूक भी ले जाया गया। रीता घर का सारा काम करके अक्सर कमरा बंद करके आराम करने का बहाना करती और मोनू के लिए एक्स्ट्रा खाना कमरे में रख लिया करती थी। मोहब्बत का ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन वो कहते हैं ना कि सच्चाई को कभी छुपाया नहीं जा सकता। और अब धीरे धीरे रीता के ससुराल वालों को शक होने लगा। आखिर कोई न कोई बात तो जरूर है जो बहू इतना सब इंतजाम करके अपने कमरे में रखती है। और रीता के ससुराल वाले रीता के क्रियाकलापों पर पूरा ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। हालांकि ससुराल वाले इससे पहले कई बार रीता के कमरे की छानबीन कर चुके थे, लेकिन उन्हें कुछ भी मिला नहीं था। एक दिन की बात, रीता के कमरे में रीता की ननद उसके साथ बैठी बातें कर रही थी। तभी उसे संदूक में किसी के होने की आहट होती है, जिसे सुन के वो पूरे घर को ये बात बताती है। तभी पूरे घर में हलचल मच जाती है, लेकिन उसके बावजूद रीता मोनू को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी असफल रहती है। और आखिर में रीता के ससुराल वाले 112 नंबर डायल करके पुलिस को बुला लेते हैं। और जब पुलिस आई तो लड़की से संदूक से बिस्तर हटाने के लिए कहा गया। बिस्तर हटाने की सुनते ही रीता के होश उड़ जाते हैं, लेकिन मजबूरी में रीता ने बिस्तर हटाकर जब चाबी से संदूक के ताले को खोला तो पुलिस वालों के और ससुराल वालों के होश उड़ गए, क्योंकि उस संदूक के अंदर रीता का प्रेमी बैठा हुआ था, जिसे देखकर पुलिस वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। और आखिर में पुलिस वाले लड़की के प्रेमी को थाने ले गए और थाने ले जाकर उससे पूछताछ के दौरान पता चला लड़का लगभग 15 दिनों से ऐसे ही अपनी प्रेमिका से मिलता था, जबकि रीता का आरोप था लड़का जबरदस्ती घर में घुसकर रहता था। लेकिन सच कुछ और ही था, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। दोस्तों, आप लोगों के अनुसार क्या यह संदूक वाला प्यार सही था? कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, मैंने तो इस तरह की संदूक वाली लव स्टोरी पहले कभी नहीं सुनी थी। अगर आपने सुनी थी तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलती हूँ आप लोगों से फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।